चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अनम को मैं मदरसा छोड़ने गई थी और उस वक्त तक मौसम बहुत ही अच्छा था, प्यारा था। ना बहुत ज़्यादा धूप थी ना बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कोलकाता के लिए पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने जो भी सामान मुझे लेके जाना था वो सारे मैंने यहाँ निकाल के रख लिए थे। और यहाँ पे जो झुमके आप देख रहे हैं इसमें से एक मोती टूट गई, बस एक ही बार मैंने पहना है और ये मोती निकल गया, उसको खैर मैं ठीक कर दूँगी। ज़रा भी समझ ही नहीं आ रहा था क्या रखूं क्या छोड़ूं। वैसे तो मैंने कम ही सामान निकाल के रखा था पर दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि 15 ही दिन के लिए जाना है तो ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना चाहती थी। लेकिन बच्चों के तो सारी चीज़ें रखनी थी, वो भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी सारी रखूं या बस कपड़े के हिसाब से रखूं। फिर मैंने सारी ही रख ली, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर सारी बच्चों की तो सारी एक जगह मैंने पैक कर ली थी और अपनी भी सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली थी जो भी मुझे ज़रूरत थी। बस दो ही बंडल मैं चूड़ी लेकर जा रही हूँ और मेरे पास फ़िलहाल उतनी है ही। और डेली वेयर चूड़ी है पर वो मैं नहीं लेके जा रही, बस सूट पे जो दो मैचिंग सूट के हैं वही मैं लेके जा रही हूँ। और ये जो लिपस्टिक आप देख रही है अनम ने मेरे बर्थडे पे दिया था, मेरी नानी से पैसा लेके वो ख़रीद के और ख़ुद मुझे गिफ्ट करी थी, लेकिन लगाती वो खुद ही है। और ये जो लिपस्टिक का शेड है ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा है ये, मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है। और यहाँ तो मैं ज़्यादा मेकअप के सामान लेकर नहीं आई, सब तो कोलकाता में ही है। और इंशाल्लाह जाऊँगी तो मैं अपनी लिपस्टिक का कलेक्शन दिखाऊँगी। वो सब मैं लेकर नहीं आई, बस जो ज़रूरी थी वही सारी मैं लेकर आई थी। फिर क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे भी शादी वगैरह में मुझे जाना नहीं है कहीं, घर में भी मैं मेकअप करती नहीं, मेकअप का सारा सामान है मेरे पास पर यूज़ नहीं करती। और ये ब्लश था जो टूट गया था तो मैंने इसे अलग एक छोटी डिब्बी में मैंने रख लिया था। और ये क्रीम वगैरह भी बस रखे रखे सूख रहा है, मैं यूज़ ही नहीं करती। मन ही नहीं करता मेरा कि रेडी होके रहूँ, अच्छे से तैयार होके रहूँ। खैर कोशिश करूँगी ठीक ठाक से रहने की इंशाल्लाह। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपने बैग में डाल के और रख दे रही हूँ, बस मोटा मोटी मैं पैकिंग कर रही हूँ। जो भी कपड़े वगैरह या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बस जो स्पेशल ओकेज़न के लिए है बस वह सारी चीज़ें ही मैं पैक करके रख रही हूँ। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं बाद में पैक करूँगी। मैंने सूटकेस भी बहुत ज़्यादा नहीं भरा है, बस खाली खाली ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आते वक्त मुझे कुछ सामान भी अपना लाना है। वैसे तो बच्चों के ठंडी के सारे कपड़े मैं ले आई हूँ, लेकिन हमारा कुछ कुछ सामान वहाँ अभी बाकी है। इंशाल्लाह वहाँ जब मैं आते वक्त पैकिंग करूँगी तो उसकी भी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे बैग तो मेरा पैक हो गया था, उसमें से भी मैंने बाकी चीज़ें निकाल दी थी जो मुझे ज़रूरी नहीं लगी। अचानक से मौसम ऐसा हो गया, बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था। बहुत जम के बारिश हुई, मज़ा आ गया। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये एनर्जी बॉल्स बनाऊं,
तो इसके लिए मैं काजू बादाम और पिस्ता चॉप करके फ्रिज में रखी थी, और इंजीर और खजूर को भिगो के अच्छे से पीस के फिर फ्रिज में रख दी थी। लेकिन आलस की वजह से मैं बना ही नहीं पा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। तो खैर अनम को भी लाने में अभी 1 घंटा टाइम था, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो पैकिंग वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर इसको तैयार करने आ गई थी। घी डाल के मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया था, और ये सारा सीड्स मैं लेकर आई थी, मिक्स था पूरा सब इसी में। इसमें था सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड, वाटरमेलन सीड, सेसमे सीड्स, और बहुत जो खरबूजा का बीज होता है उसको, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो भी इसमें था। तो इन सबको मैं अच्छे से रोस्ट करके उसके बाद उसमें मिला दूँगी, और मिला के उसके बाद मैं ये डेसिकेटेड कोकोनट है, मतलब कोकोनट का पाउडर, नारियल का पाउडर बुरादा जिसको बोलते हैं, उसको भी मैं अच्छे से भून के रोस्ट कर लूँगी। फिर यहाँ पे मौसम भी थोड़ा क्लियर हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी जाके अनम को ले आई थी। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अगर बारिश हो जाती मोबाइल भीग जाता। कोकोनट पाउडर भी बिल्कुल अच्छे से भून चुका था, और कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर इसको मैं साइड में रख दूँगी। उसके बाद घी थोड़ा सा और लूँगी, 2 टेबल स्पून घी लेकर उसमें जो खजूर और इंजीर का मैं पेस्ट बनाई थी, इसको पीसने में इतनी मेहनत लगी थी कि मैं बता नहीं सकती। खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो गया था, बहुत बहुत टाइम लगा था, जबकि ज़रा ज़रा पानी दे के पीसी थी, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा था। मेरे पास वो जो स्ट्रॉन्ग वाला ब्लेंडर होता है, मिक्सर मशीन, वो मेरे पास नहीं है, थोड़ा नॉर्मल सा है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ था पीसने में। खैर कैसे भी करके मैंने इसे मैनेज किया। उसके बाद उसमें तो नॉन स्टिक वाला पैन मेरे पास एक ही है, तो उसमें तो आ नहीं रहा था। फिर मैंने कढ़ाई में इसको अच्छे से गरम करके उसके बाद उसमें सारा कुछ मिक्स किया, तो खैर उसमें चिपका नहीं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। फिर ये गरम ही था पूरा पेस्ट, बस गैस ऑफ किया था मैंने और लड्डू बनाना मैंने चालू कर दिया था। और ऊपर से जो थोड़ी सेसमे सीड्स और मैं लगा दूँगी, सादा तिल भी, सादा तिल कहते हैं उसे, ताकि थोड़ा दिखने में भी सुंदर लगे और खाने में भी थोड़ा सा क्रंच आए। वैसे तो ड्राई फ्रूट्स का भी क्रंच बहुत अच्छा आ रहा था, स्वाद तो मत ही पूछिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे गाजर का हलवा मेरी वो पड़ोसन जो है सारा की मम्मी, उन्होंने दिया था, वो भी साथ साथ में खा रही थी। हम दोनों में शेयरिंग केयरिंग चलता रहता है। खैर फिर यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही थी कैसा बना है, तो बहुत ही अच्छा। लग ही नहीं रहा था कि इसमें खजूर और इंजीर डला हुआ है, मुझे लग रहा था कि इसका टेस्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर यहाँ एक डब्बे में मैंने पैक कर लिया था, और 2 डब्बे और थे अलग से, तो वो मैं ऑलरेडी फ्रिज में रख चुकी थी। हस्बैंड भी आ गए थे आज जल्दी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा उनके लिए चाय बना दूं और बच्चों के लिए चिप्स फ्राई कर दूं, और हम भी खा लेंगे थोड़ा बहुत इसमें से। फिर हम अब बच्चे खेल रहे थे, बहुत खुश हो गए ये देखकर। आओ बच्चों खाओ, कैसा है? आपका नहीं ले रहे। अच्छा, अनम के स्कूल से मैसेज आया था, कल उसे फ़ोटो लेके जाना है और एक दिया लेके जाना है, तो उसके लिए हम बाहर आए हुए थे स्टूडियो, उसको फ़ोटो भी खिंचाना था। मतलब बहुत बहुत सारा था, लेकिन ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे सब जगह एडमिशन वगैरह के लिए सब सारी फ़ोटो ख़त्म हो चुकी थी। फिर यहाँ पे अनम का फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब वो बोला कभी ऐसे करने, कभी बोल रहे वैसे करने, अनम बड़ा कंफ्यूज हो रही थी। फिर यहाँ पर मतलब 10 मिनट हमें वेट करने के लिए कहा गया। इमरजेंसी फ़ोटो आप जानते ही हैं जल्दी ही हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगता है। 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने हमें दे दिया था। थोड़ी देर हम यहाँ टाइम पास कर रहे थे, और ये मेरा कैमरा ऑन था, मुझे पता भी नहीं था ये सारा। मैं सोच रही थी कि कैमरा ऑफ है और बस मैं लेके खड़ी थी, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका था, तो मैंने डिलीट नहीं किया। बहुत प्यारी मोमेंट थी, अनाया अपने पापा को प्यार कर रही थी। और फिर बाद में मुझे भी आई थी, लेकिन वो क्लिप पूरा ब्लर था, तो मैंने नहीं लिया वो। फिर यहाँ पे अनम की फ़ोटो भी मिल गई,
और हम घर के लिए निकल गए। रास्ते में वही हमने दिया लिया था और एक लाइट भी मैंने ली थी वो अनम के बर्थडे के लिए। वैसे आज ही अनम का बर्थडे है, लेकिन हमने आज नहीं सेलिब्रेट किया, कुछ दिन बाद सेलिब्रेट करेंगे। ये वो दिया है, ये 20 रुपए का मिला और ये 120 रुपए का मिला। पिज्जा खाएंगे, पिज्जा मजेदार पिज्जा खाएंगे जो यम्मी यम्मी पिज्जा। और अनाया क्या खाएगी? आप सही बोली। क्या खाएगी अनाया? पिज्जा। पिप्पा नहीं, पिज्जा। वेरी गुड। बाय कर दो। बाय, अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर।